लास्ट मैनेजिंग ऑफ द किंगडम्स, हमने न्यू किंगडम्स कैसे बने थे और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी और कैसे फेस करते थे, इसके बारे में लास्ट क्लास में कवर किया था। इस लेक्चर में हम जानेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हुआ करती थी मेडोल किंगडम्स के टाइम। ठीक है, क्या क्या वहाँ पे जो बोल सकते हैं बहस हुआ करती थी या फिर कुछ मुद्दे हुआ करते थे उस टाइम पे। Today, many countries of the world are involved in the war for various reasons, such as acquiring each other's territories, especially the ones that are rich in natural resources. आज के टाइम पे भी आप ये बात देखते हो कि जिस कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा सोर्स है, उस जगह को हर कोई हड़पना चाहता है, हर कोई इसको अपने अंडर में कैप्चर करना चाहता है ताकि उनकी ट्रेडिंग हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो मेडोल पीरियड में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कन्नौज एक जगह का नाम है। कन्नौज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हर किंग्स को। क्यों? क्योंकि कन्नौज एक ऐसी प्लेस थी जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। ठीक है, कन्नौज लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वो गंगा वैली के पास, वहाँ पे फर्टिलिटी लैंड बहुत अच्छी थी और वो एक ट्रेड के मान से भी बहुत सही प्लेस थी क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एरियाज़ का पोर्ट मेन जो गुजरात और मालवा से गुजरता है वो वहीं से होकर जाता था। तो दैट्स वाई कन्नौज का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता था कि जिसके पास कन्नौज है उनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और फर्टिलिटी बहुत अच्छा फर्टाइल है उधर की जगह, तो अच्छे से ग्रोथ होगी, अच्छे उनको मुनाफे होंगे। दैट्स वाई हर कोई उसको अपने अंडर में करना चाहता था। तो पहले यहाँ पर आए थे गुर्जरा, परितरा, राष्ट्रकूटा एंड पाली डायनेस्टी। ये सारे क्या थे जो इसको अपने अंडर में करना चाहते थे कन्नौज को। ठीक है, और सबसे इन लोगों ने आपस में बहुत लंबी लंबी फाइट्स की 8th सेंचुरी के अराउंड कि ये इस पे कंट्रोल पा सके, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पर आपको पता चल गया। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, ऑल द 3 पावर्स वीकेंड इन द लॉन्ग रन। तो ये तीनों ही बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे, फिर आखिरी में उन्होंने हार मान ली। तो ये जो पार्टी थी कन्नौज था, उसका वो किसी के भी अंडर में नहीं आ पाया था उस टाइम। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर एक्सपांडिंग टेरिटरीज, इसके लिए भी अलग एक लड़ाई चली थी। तो चमन्नास है जो मेनली नोन एज चौहान्स। ठीक है, तो ये जो चौहान डायनेस्टी थी मेडवल पीरियड की, ये लोग बहुत ज़्यादा बलशाली थे, स्ट्रगल थे, आर्म थे, बहुत सारे इनके फार्म्स फोर्सेस थी और इनके नेबरिंग किंगडम्स के साथ भी इनके बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे ताकि ये अपनी टेरिटरीज को बढ़ा सके। ये क्या चाहते थे, चमनास चाहते थे कि ये अपने रीजन को दिल्ली, अजमेर इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा फैलाए। ये चाहते थे इनकी टेरिटरीज जो है वो वेस्ट साइड से भी थोड़ी सी एक्सपांड हो, ईस्ट साइड से भी थोड़ी सी एक्सपांड हो। जो क्या था, एक चालुक्यास ऑफ गुजरात था और दूसरा था गहादवालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों ही जगह को ये अपने अंडर में लेना चाहते थे, बट वहाँ के राजाओं ने इसके लिए भी बहुत ज़्यादा लड़ाई मशक्क़त किए, इनको ये टेरिटरीज आसानी से दिए नहीं। और अपनी डायनेस्टी बनाने से पहले जो आप ये चौहान सुन रहे हो तो आपको नाम याद आ रहा होगा, एक पृथ्वीराज चौहान। ये यहाँ के मेन रूलर थे, फेमस भी थे, पॉपुलर भी थे। और चौहान डायनेस्टी ऐसे थोड़ा सा फैलती गई और यहाँ पर इनका नाम आ गया गुर्जरा, परिथरास। ये दोनों को जब इन्होंने थोड़ा थोड़ा ले लिया अपने अंडर में तब, तो ये चौहान डायनेस्टी के सबसे ग्रेट रूलर थे इसके विग्रह राज। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर वेल्थ ऑफ टेम्पल। यहाँ पे आपको क्या जानने को मिलेगा, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टेम्पल से रिलेटेड क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे। एज यू नो कि राजाओं के पास बहुत पैसा हुआ करता था और वो लोग क्या करते थे, एक लैंड ग्रांट कर देते थे टेम्पल्स के पुजारियों को कि ब्राह्मण्स यहाँ पर पूजा करें, और अपने राज्य को बड़ा से बड़ा दिखाने के लिए ये लोग बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करते थे ताकि ये लोग और शोकेस दिखा सके कि हम इतने पावरफुल है। दैट्स वाई। तो यहाँ पे एक सुल्तान महमूद था जो बहुत ज़्यादा फेमस था और ये ज़्यादातर जाना जाता था अटैक्स ऑन रिच टेम्पल्स। इसका काम इतना था कि जितने भी रिच टेम्पल्स है वहाँ पर अटैक करके लूट मार करता था। ये कौन था, ये एक तुर्किक रूलर था गजनी का। गजनी आप बोल सकते हो, अफगानिस्तान है आज के टाइम का, एंड रूल्ड फ्रॉम 1997 to 1030 सी। ठीक है, तो गजनी क्या चाहता था, अपना एक एम्पायर बिल्ड करना चाहता था, बहुत ही ज़्यादा आलीशान एम्पायर बनाना चाहता था। इसलिए वो क्या चाहता था, बहुत सारे पैसे, वेल्थ, रिसोर्सेस, ताकि ये आराम से अपना ये गजनी एक एरिया एम्पायर खड़ा कर सके। तो महमूद ने क्या किया, प्लान किया लूटिंग की। इसने 17 टाइम्स इंडियन टेम्पल्स और सिटीज़ में अटैक किया।
जो 1000 CE और 1027 CE के बीच में। और इसने मेनली जो नॉर्थन इंडिया के टेम्पल्स थे जो वेल्दी थे उन पे अटैक्स किया ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा माल मिल सके। हिज अटैक ऑन द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, और उन्होंने सोमनाथ टेम्पल में भी बहुत बार अटैक किया था। टेम्पल को बैडली लूटा था उसने 8 टाइम्स, और ये कहलाता था व्हाट ही हैड कलेक्टेड इन हिज फर्स्ट इन्वेशन यानी अटैक। ये सब उसने बहुत ज़्यादा लूट मार के इसने बहुत सारा कलेक्ट कर लिया था। जैसे जैसे महमूद को पता लगते गया कि यहाँ पे इतना सारा पैसा रखा है तो उसकी और इच्छा और उत्सुक हो गया वो जानने के लिए कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और कहाँ कहाँ क्या सब है जो वो और ज़्यादा एक्वायर कर सके। तो उसने क्या किया, अपने एक राइटर को अफ़गानिस्तान के यहाँ भेजा गजनी के, ताकि वो पर्शियन स्कॉलर था, उसका नाम था अल बिरौनी। उसने यहाँ पर रहकर बहुत सालों तक एक किताब लिखी जो संस्कृत स्कॉलर से बोल सकते हैं उसने अरबिक में ट्रांसलेट की, जो संस्कृत कोई किताब होगी उसको, और उसको नाम दिया उसने किताबुल हिंद। इसमें उसने सारे हिस्ट्री इंडिया की उतार ली थी। इसके आगे टॉपिक है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर कार्विंग ऑन एम्पायर। तो एक एम्पायर खड़ा करने के लिए क्या क्या मुद्दे खड़े हुए इधर जानेंगे हम। जैसे महमूद के बारे में हमने अभी जाना कि उसे गजनी एम्पायर खड़ा करना था, उसकी मौत हो जाती है 1030 CE में। फिर सेंट्रल एशियन की बात आती है, तुर्किक वॉरियर्स, ये आते हैं नॉर्थ वेस्ट से 150 साल तक ये इंडिया के में ही राज करते हैं। हाउएवर 1191 तुर्किश रूलर सुल्तान मोहम्मद, ये सुल्तान मोहम्मद का ऐसा इंटेंशन था कि वो यहाँ आकर फिर से अटैक करके यहाँ की राज्य को जीते और यहाँ पर रूलिंग करे। तो जब ये जो है मोहम्मद, ये बहुत ही छोटा सा एक रूलर है अफ़गान किंगडम का, जिसका नाम था गौहर, ठीक है। तो इनने जब यहाँ पर फिर से यहाँ पे हमला किया, ही वॉज डिफीटेड बाय चमनास। तो चमना के जो रूलर थे पृथ्वीराज III, उन्होंने इसको हरा दिया मोहम्मद को। ये कहलाती थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फिर 1192 में ये फिर मोहम्मद वापस आए और इन्होंने अपनी लड़ाई फिर से चालू कर दी, और फिर इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज को हरा दिया और बल्कि उसको मार डाला, और ये कहलाती थी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। फिर उन्होंने अपनी रूलिंग स्टार्ट की, और यहाँ से शुरू होता है मुस्लिम रूल का एरा। ओके, इसके बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे मेडल पीरियड में आपको पढ़ने को मिलेंगे। क्वेश्चन अराइज, व्हाई डू यू थिंक मोहम्मद वॉज सक्सेसफुल इन अटैकिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट 17 टाइम्स? तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद कैसे सक्सेसफुल रहा 17 टाइम्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अटैक करने में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रूल्ड बाय द पावरफुल रूलर्स? क्योंकि उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे, एज यू नो, राजपूत किंग्स, चोलास, ये सब बहुत ज़्यादा ब्रेव और पावरफुल लोग थे। फिर भी मोहम्मद इसमें सक्सेसफुल हुआ, तो वो कैसे हुआ, ये आपको कुछ सोचना है, उसको आंसर करना है, और ये वाला एक्स्ट्रा 3 मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।